हेलो डिवाइन सोल्स। तो आज का मेरा शॉर्ट का भी यही टॉपिक था, क्योंकि 88 पोर्टल बहुत बड़ा पोर्टल होता है। मैं आगे उसकी आपको गाइडेंस भी दूंगी कि आपने 88 पोर्टल पर क्या करना है, कैसे यूनिवर्स से विश मांगनी है, क्या तरीका है विश मांगने का, इतना यूनिवर्स ने मुझे सिखाया है। तो अब मैं देखना चाहती हूँ कि 88 पोर्टल पर आपको डिवाइन की क्या गाइडेंस है, क्या ब्लेसिंग है आपके लिए। तो देखते हैं। ये आप दोनों के लिए म्यूचुअल है, अलग अलग नहीं देखूंगी। तो जहाँ पर है 5 नंबर, आपको डिवाइन बताना चाहते हैं कि प्यारे बच्चे, जो आपकी लाइफ में कन्फ्लिक्ट है ना, आप उनसे बाहर आ जाओ। ये जर्नी है, ये पीसफुल जर्नी है। आपने किसी के भी साथ कोई भी लड़ाई झगड़ा नहीं करना। आप में इतने सक्षम हो जाओ कि जो सामने वाला लड़ाई झगड़ा करने वाला है, प्यार के साथ उसके साथ बात करो तो आपका हर एक मसला सुलझ जाएगा। ऐसी स्थिति से निकल जाओ। ये लो एनर्जी है। तो फिर आगे है 7 नंबर। आज बार बार 7 नंबर आया है, केतु का नंबर आ रहा है। केतु भरपूर मात्रा में आपको गाइडेंस दे रहे हैं, ब्लेसिंग दे रहे हैं। शॉर्ट में भी केतु थे, यहाँ भी केतु हैं। केतु हमें स्पिरिचुअल बनाते हैं। तो ये न्यू वेकन की एनर्जी है। आप इस जर्नी में आ गए हो, लेकिन आप उदास हो, सैड हो, आपका कहीं भी मन नहीं लग रहा। ये स्थिति आती है। पेंटिकल है, दुनियादारी की किसी चीज़ में रुचि नहीं रही। ये डिटैच होना भी इसमें ज़रूरी होता है। और डिवाइन की गाइडेंस भी है कि आप 3D से डिटैच होकर इस जर्नी में आगे बढ़ सकते हो। डिटैच का मतलब ये नहीं होता कि रिश्ते तोड़ने हैं, किसी चीज़ से दूर जाना है। हाँ, 3D की चीज़ों के भी साथ रहो, मतलब चिपको मत, हद से ज़्यादा एनर्जी मत दो। तो आगे है, ये भी किसी न्यू वेकन की एनर्जी है। पेज ऑफ कप्स, नई शुरुआत करना चाहते हैं। ये आपके पर्सन भी हो सकते हैं, आपका स्पिरिचुअल लाइफ का रास्ता हो सकता है, 3D का काम हो सकता है, लव लाइफ हो सकती है। हर एक की सिचुएशन अलग है, लेकिन इमेच्योर है जी पर्सन। डिवाइन की गाइडेंस है कि कोई भी काम करो तो मैच्योर होकर करो, पूरा 100% ध्यान दो। तो जहाँ पर 9 नंबर है, ये जो 2025 है, ये कर्म काटने का है। 9 नंबर हमारे कार्मिक अकाउंट खाली करने का होता है। तो जहाँ पर आप दोनों के लिए म्यूचुअल एनर्जी है, आपने अपने कर्म काटने हैं। कर्म काटते काटते आपने इस काया को सेल्फ लव करना है, क्योंकि गाइडेंस भी यूनिवर्स साथ साथ में देते हैं। हर एक वेकन सोल को इस स्थिति से गुजरना होता है, लेकिन ऐसे नहीं रहना। क्योंकि शिव हमारे ऊपर तब खुश होते हैं, वो मतलब हमें किसी भी परिस्थिति में डाल सकते हैं। वो हमें परखते हैं, हमें गिराते हैं, लेकिन हमने फिर उठना है, फिर गिराते हैं, फिर उठना है। यही हमारी जर्नी का टूल है। तो आपने ऐसे नहीं रहना। अपनी एनर्जी को हाई करो, सेल्फ लव करो, इन चीज़ों से निकलो, तो ऑटोमेटिकली आप इन एनर्जियों से निकल जाओगे। 9 से 10 में चले जाओगे, कंप्लीशन में चले जाओगे। तो आगे देखते हैं भाई और क्या है। तो जहाँ पर कल भी हैवी एनर्जी थी, आज भी हैवी एनर्जी है। ये आपके पर्सन की एनर्जी लग रही है, ये वाली भी 9 और 10। डिवाइन फेमिनिन की भी हो सकती है, जो न्यू वेकन है। लेकिन जहाँ पर जो कर्मा बैक आ रहा है ना, ये आपके पर्सन की एनर्जी है। आपके पर्सन ने आपके साथ जो भी बुरा सलूक किया है अपने कार्मिक के लिए, वो कार्मिक उनको बैक फायर कर रहे हैं। क्योंकि आपकी जागृति तो हो चुकी है, आप आगे बढ़ चुके हो। जिनको 3-4 साल हो गए, आपके पर्सन की ये चीज़ें जागृति कराएगी। ये जो ठोकरें हैं ना, उनको मिलेगी, दर्द मिलेगा, पेन मिलेगा, जैसे आपको मिला था। दिन रात आप रोए हो। तो आगे है क्वीन ऑफ वांड्स। तो जहाँ पर आप 24/7 दोनों एक दूसरे के बारे में सोच रहे हो। एक तो इस कार्ड का ये मीनिंग है। दूसरा, आपने कोई भी काम करना है, 3D लाइफ का, लव लाइफ का, स्पिरिचुअल लाइफ का, उसमें 100% एनर्जी डालनी है। मतलब उस चीज़ के बारे में सोचना है, क्योंकि संकल्प से ही सिद्धि होती है। तब आप ऐसी बढ़िया पोजीशन हासिल कर सकते हो। तो आगे है एज ऑफ स्वॉर्ड्स। तो नई शुरुआत करना चाहते हो, दोनों करना चाहते हो, DM DF कर सकते हो। आपके रिश्ते के ऊपर ढेर सारी यूनिवर्स की ब्लेसिंग है। आप एक रेल की पटरी के 2 गार्डर हो ना, तो आप ज़्यादा नज़दीक रह सकते हो, क्योंकि ये रिश्ता दुनियादारी का रिश्ता नहीं। ना आप दूर जा सकते हो, क्योंकि आपकी डेस्टिनी एक है। तो ये आपने सोचना है कि अपनी लाइफ में कैसे चलना है, कैसे नई शुरुआत करनी है। तो आगे देखते हैं भाई। तो जहाँ पर है टेम्परेंस, आप दोनों ने इस स्थिति में जाना है। पीस में, शांति में एक शक्ति है,
डिवाइन फेमिनिन का असली रूप है। जल में खड़ी है, जल को जल में डाल रही है, जहाँ पर ग्रीनरी है, प्रकृति के साथ जुड़ी हुई है। और ये जो सिंबल है ये डिवाइन का सिंबल है, डिवाइन की एनर्जी है इसमें। तो थर्ड आई ओपन हो चुकी है, यूनिवर्स की ढेर सारी ब्लेसिंग है आपके ऊपर। आप जब इस जर्नी में अच्छे से वर्क करते हो ना, आप चारों तरफ सुरक्षा कवच में होते हो। आपके जो स्पिरिट गाइड्स हैं, देवी देवता हैं, यूनिवर्स की तरफ से आपके आसपास हर वक्त खड़े होते हैं। अगर आप लो एनर्जी में हो तो नेगेटिव एनर्जियाँ अट्रैक्ट करोगे, जिसको ब्लैक मैजिक कहते हैं। अगर आपकी एनर्जी हाई है तो आप देवताओं को अट्रैक्ट करोगे। ये बात सोच लेनी है आपने किसको अट्रैक्ट करना है। इसीलिए कभी भी लो एनर्जी में नहीं रहना, ऐसी स्थिति में आना है। देखो ये लेडी कितने पीस में है, इसको कोई वास्ता नहीं दुनिया में कुछ हो रहा है, ये अपने आप में मस्त है। आपको जर्नी ऐसी स्थिति में आने के लिए दी गई है। ये डिवाइन आपको गाइडेंस दे रहे हैं, एग्जाम्पल दे रहे हैं। 3 नंबर है, आपकी जर्नी ज्ञान की है। आपने ज्ञान अर्जित करना है, किसी से भी कर सकते हो, चाहे आपसे छोटा है। ये नहीं सोचना कि ये छोटा है या गरीब है, क्योंकि ये जो हमारी जर्नी है ना, ये धर्मों से, बंधनों से, ऊंच नीच से, गरीबी अमीरी से बहुत ऊंची जर्नी है। हमने वननेस में जाना होता है, उसमें जाने के लिए आपको ज्ञान अर्जित करना है, क्योंकि ज्ञान की कोई सीमा नहीं होती। आप किसी से भी अर्जित कर सकते हो। ये नहीं सोचना कि ये इंसान छोटा है या बड़ा है। बड़ी प्यारी सी गाइडेंस मिल रही है। तो जहाँ पर है 4 नंबर, तो जहाँ पर आप जो आपके पास अपॉर्चुनिटी आ रही है, यूनिवर्स की तरफ से मैसेज आ रहे हैं, आप उनको देख नहीं पा रहे हो, आपको वो डीकोड करने नहीं आ रहे। आप सीखो उनको डीकोड करना, यूनिवर्स से प्रेयर करो। मैं एक मेडिटेशन मेरा चल रहा है, मैं उसकी वीडियो तैयार करूँगी, तो फिर जिस किसी ने भी लेनी हो आप ले सकते हो, कि कैसे ब्रह्मांड के साथ जुड़ना है, प्रकृति के साथ जुड़ना है, उस एनर्जी में आना है, अपने माता पिता की गोद में बैठना है, कैसे उनसे चीज़ें मांगनी है, कैसे आशीर्वाद लेना है, रिटर्न गिफ्ट लेने हैं, तो सब बताऊंगी। तो इस स्थिति से बाहर निकलना है आपको, उदास नहीं होना, सैड नहीं होना, लो एनर्जी में चले जाओगे। तो जहाँ पर है क्वीन ऑफ स्वॉर्ड्स, तो आप में इतनी हिम्मत होनी चाहिए। आपकी जर्नी इतनी प्यारी है, यूनिवर्स ने आपको बहुत प्यारा रास्ता दिया है। चाहे दुख है, दर्द है, दुख तो वैसे भी झेल रहे हैं, अर्थ पर और क्या है। हम अपने कार्मिक अकाउंट खाली करने आते हैं। सोलमेट किसी किसी के पास होता है, ज़्यादा तो कार्मिक अकाउंट होते हैं। तो ये जो दुख झेले हैं ना, उसके बदले में आपको बहुत बड़े बड़े गिफ्ट मिल रहे हैं यूनिवर्स की तरफ से। शक्तियाँ आपकी जागृत हो रही हैं, आप इतने सक्षम हो रहे हो कि लोग आपको आप लोगों को अट्रैक्ट करते हो। आपकी बातों से लोगों की हीलिंग होती है, क्योंकि आप एक डिवाइन सोल हो। आपके अंदर किसी देवी देवता का अंश है। हर सोल अपने आप में कृष्ण है, अपने आप में शिव में, शिवोहम है, शिवोहम है, शिवोहम। हर एक गुरु नानक हैं, हर एक गुरु गोविंद हैं, हर एक के इंसान के अंदर इतनी शक्तियाँ लेस करके यूनिवर्स ने भेजी है, बस आपको उनको बरतना नहीं आता। तो आपको इस जर्नी पर चलने के लिए जो आपके रास्ते में नेगेटिव एनर्जी आती है ना, उसमें हिम्मत आ रही है इस 8 पोर्टल पर, उन चीज़ों को दूर करने की, काटने की। तो जहाँ पर है 7, बार बार 7 नंबर आ रहा है। केतु की एनर्जी बहुत हाई लेवल पे है। केतु हमें और स्पिरिचुअल बनाते हैं। इसका मतलब ये है कि आपको 8 पोर्टल पर ढेर सारी यूनिवर्स की ब्लेसिंग मिलने वाली है, क्योंकि बार बार केतु आ रहे हैं, ज्ञान आ रहा है। केतु हमें स्पिरिचुअल बनाते हैं। आप दोनों आगे जाना चाहते हो, कुछ पास्ट लाइफ की भी बातें हो सकती है, जहाँ इस पर्सन ने आपके साथ जो धोखा किया है वो चीज़ें भी हो सकती है। वो यूनिवर्स इसको एक एक करके याद करा रही है, लेकिन आप दोनों ने पास्ट को लेट गो करना है। जितनी देर आप पास्ट को लेट गो नहीं करेंगे, उतनी देर आप आगे नहीं बढ़ सकते। स्पिरिचुअल रास्ते में ये टूल बहुत ज़रूरी होता है। आगे देखते हैं भाई, आगे है 8 नंबर। 8 नंबर देखो, कल को 8 है ना, तो 8 की एनर्जी आ गई। इस कार्ड के हमेशा मैं 2 मीनिंग लेती हूँ। एक तो ये है कि इस पर्सन का दुनियादारी से मन ऊब चुका है, डिटैच हो चुका है जी अपने रिश्ते नातों से। इसको क्या चाहिए? पीस लेने के लिए ये पहाड़ों में जा रहा है, शांति के लिए। पहाड़ों में क्या है? पॉजिटिव ऊर्जा है, हमारा संभाला है, हमारा ज्ञानगंज है, हमारे जितनी मास्टर सोल जो है हमारी, वहाँ अब भी भक्ति पर 3 तत्वों में लीन बैठी है। हमारे शिव और शक्ति का घर है, हमारे कार्तिकेय, हमारे गणेश जी सब विराजमान हैं वहाँ पर। स्वर्ग वहाँ पर है, कैलाश पर्वत पर।
इसीलिए वहाँ ऐसी एनर्जी है, किसी को जाना नहीं मिलता। सब ने, नासा वालों ने भी क्वेश्चन करके देखी है, लेकिन नहीं, वहाँ पर बहुत हाई लेवल की ऊर्जा होती है। इसीलिए लोग पहाड़ों की तरफ जाते हैं, वहाँ प्रकृति होती है, प्रकृति के साथ जुड़ने जाते हैं और पॉजिटिव एनर्जी होती है। ये पर्सन यही चाहता है। एक तो इसका दुनिया में मन नहीं लग रहा, एक इसने अपने कर्म काट लिए हैं, इसने अच्छे से भक्ति की है, इसलिए पीस में जा रहा है। ये आप दोनों की स्थिति है इस टाइम की। जिनको इस जर्नी के बारे में समझ आ गया है। आगे है व्हील ऑफ फॉर्चून। एक पर्सन है, अपने कर्म काट रहा है, किस्मत का पहिया चल रहा है। ये जो इस बार नीचे है ना, ये ऊपर भी आएगा। जब ऊपर चला जाएगा तो आपके कर्म खत्म हो जाएंगे। आप जीरो पर चले जाओगे तो आप परमपिता परमात्मा में एक हो जाओगे। 10 नंबर है, कंप्लीशन का है। कर्म कैसे काटेंगे? चारों तरफ ज्ञान की बुक्स है। आपके आसपास इतने देवी देवता आपकी सुरक्षा के लिए दिए जाते हैं। जब आप सही रास्ता पकड़ लेते हो ना, तो आपको कहीं न जे आपके स्पिरिट गाइड भी हो सकते हैं, एंजल भी हो सकते हैं। जे हंस हैं, इनके पास भी बुक है। जे परियां हैं, एंजल हैं, इनके पास भी है। आपने बस ज्ञान अर्जित करना है, ज्ञान में डुबकी लगानी है। तो ज्ञान में डुबकी लगाओगे तो आपका ये जो व्हील ऑफ फॉर्चून है, ये फास्ट हो जाएगा। हमारा तो ट्विन फ्लेम का वैसे ही फास्ट होता है, क्योंकि हमने आप चुनी होती है ये यात्रा, कि अगर हमने 100 जन्म लेने हैं, हम 50 में ही ख़त्म करेंगे। इसीलिए आप पीछे मुड़कर देखो, आपकी लाइफ में आम लोगों की जगह बहुत पेन होता है, बहुत दर्द होता है, बहुत झटके मिलते हैं। ये कलयुग वाले लोग आपको डूबी भटके देते हैं, क्योंकि आपके अंदर किसी देवता का अंश है। आप ना तो किसी का बुरा कर सकते हैं, ना किसी के बारे में बुरा सोच सकते हैं। इसीलिए डिवाइन ने आपको चुना है। आप में कुछ देखा है ना, इसीलिए बस ऐसे ही बने रहना। अपनी प्रकृति की सेवा करना है, अपना जो सोल पर्पज पूरा करने हैं, बहुत श्रद्धा से प्यार से करो, तो यूनिवर्स ऑटोमेटिकली आपको आशीर्वाद मिलता रहेगा। थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू एंजल्स।